हेलो एवरीवन, दिस नीरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्ट रिव्यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर से कैसे आप अपने सोफास को क्लीन कर सकते हैं वो मैं आपको कंप्लीट शो करने वाली हूँ। यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर का कंप्लीट रिव्यू से पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो को दिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए कि कैसे हम डिफरेंट चीज़ों को वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से साफ कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट रिव्यू कैसे आप यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर से सोफा को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो पीछे जो सोफा चेयर दिख रही हैं इनको मैं आज क्लीन करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और एक हर बार की तरह हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सोफ़ा की कंडीशन दिखा देती हूँ क्लीनिंग करने से पहले, ताकि आप देख सकें कि क्लीनिंग करने के बाद कितना इफ़ेक्टिव रहा है वैक्यूम क्लीनर। तो काफ़ी सारा डस्ट कलेक्ट हो रखा है सोफ़ा के अंदर, काफ़ी सारे कर्व्स बने हुए हैं, तो काफ़ी सारी मिट्टी वहाँ इकट्ठी हो जाती है। और मेरा बेटा छोटा है तो खाना वाना काफ़ी सोफ़ा के ऊपर गिरा देता है। काफ़ी सारे स्टेन्स आए हुए हैं सीट के ऊपर भी, एज यू कैन सी। और ये जो साइड में छोटे छोटे ब्रेड्स लगे हुए हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। पिलो ऑल दो काफ़ी क्लीन है। तो सबसे पहले मैं ये वाला एक्सटेंशन यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस एक्सटेंशन से मैं कॉर्नर्स में जितनी भी मिट्टी फंसी हुई है, डस्ट है और जो कुछ भी छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो सब निकाल लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है ये वैक्यूम क्लीनर, यही इसका ड्रॉबैक मुझे लगा। अच्छे से सारा कॉर्नर्स को क्लीन कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगी जो डस्ट पहले कलेक्ट हो रहा था इसके अंदर। और ये बटन्स के पास का जो एरिया है वो मुझे इसी पतले एक्सटेंशन से ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी चौड़े हैं। और आप ना ये डिफरेंस काफ़ी अच्छे से देख पाओगे कि डस्ट के पहले इसका क्या लुक था और डस्ट क्लीनिंग के बाद कैसा रहा। जहाँ जहाँ राउंड राउंड में मैं इस मशीन को चला रही हूँ वहाँ अलग से ही एक क्लीन राउंड बना हुआ है, आप अच्छे से स्पॉट कर पा रहे होंगे। एंड यू कैन सी बटन्स के पास जो क्लीन एरिया है वो इजीली विजिबल हो गया है। सो अब मैं एक्सटेंशन जो है वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है वो जो पतले एरियाज़ हैं उन्हीं को क्लीन करने में हेल्पफुल रहता है। देखिए कितना डस्ट है फ़िलहाल यहाँ पे, और एक बार इसे रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। सारा मिट्टी इसने इजीली निकाल लिया होता है। तो इसका एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं। तो ये सरफेस काफ़ी चौड़ा है, इससे यही जो इसका एक्सटेंशन है वो अच्छे से काम करेगा। सो नाउ आई एम क्लीनिंग द हेड। सबसे पहले मैं ड्राई क्लीनिंग कर लूँगी ताकि जितना भी सूखा जो कचरा है वो निकल जाए सोफा पे। उसके बाद मैं इसकी वेट क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। दोनों सोफास की एक बार में ही डस्टिंग कर लेते हैं, ताकि बाद में जब वेट वाली बकेट डालनी पड़े तो बार बार में रिमूव ना करनी पड़े। अब मैं एक छोटे से क्लोथ्स को वेट करके, सर्फ के पानी में वेट करके, और पूरे सोफ़ा के ऊपर एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी पूरे सोफ़ा को। कपड़ा ना बिल्कुल गीला नहीं रखा हुआ है, एकदम टाइटली मैंने इसको सुखाया है कपड़े को, हल्का हल्का बस, ताकि सर्फ इसके सरफेस के ऊपर आ जाए। और इसके बाद मैं बेकिंग सोडा इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा असर देता है ये भी, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। और फिर दोबारा मैं कपड़े से इस बेकिंग सोडा को पूरे सरफेस के ऊपर रब करूँगी। ऐसे ही दोनों सोफ़ास को मैं क्लीन कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब मैं दूसरी चेयर क्लीन करूँगी इतने में ये वाली जो जितना मैंने यहाँ प्रोसीजर किया है वो सेट डाउन हो जाएगा, और फिर वैक्यूम क्लीनर से इसको क्लीन कर लेंगे। फटाफट से दूसरे वाला सोफ़ा भी क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट कर लेंगे। सो अब मैंने वैक्यूम क्लीनर के अंदर वेट बकेट वाला सेटिंग डाल दी है, और अब हम लोग जितना भी लिक्विड और बेकिंग सोडा, सर्फ हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था वो सब कुछ ये वैक्यूम क्लीनर सक इन कर लेगा। इसके ऊपर कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। जितने भी मार्क्स, स्टेन्स वगैरह हमारे सोफ़ा के ऊपर थे
वो सब अब इजीली रिमूव हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह से गीला कर लेते हैं तो नीचे की फोम वगैरह जो है वो गीली हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये सारा लिक्विड बहुत अच्छे से सक इन कर लेता है। सोफ़ा सीट बिल्कुल क्लीन निकलने लग गई है। ये बहुत ज़्यादा स्टेन्स हो रखे थे इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल क्लीन हो गया है ये। मैं आपको एंड में बिफ़ोर और आफ्टर की इमेजेस दोनों दिखाऊंगी, आप खुद से जज कर पाएंगे। वाटर सक इन करने के बाद मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ इसके ऊपर ब्लो ड्राई काइंड ऑफ ब्लो ड्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने होल चेंज किया है ट्यूब का। अब से पहले जो एयर आ रही थी वो सारी चीज़ों को सक इन कर रही थी, अब जो एयर आएगी वो बिल्कुल ब्लो ड्राई की तरह आएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी गीला या सीलापन ना रह जाए। काफ़ी हद तक क्लीन कर दे, काफ़ी हद तक ड्राई आउट कर देगा। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ़ैन में छोड़ देंगे और सोफ़ा बिल्कुल क्लीन और ड्राई हो जाएंगे। सो फाइनली सोफ़ा बिल्कुल क्लीन हो गए हैं अच्छे से। सारा जितना भी स्पॉट्स यहाँ लगे हुए थे सीट्स पे आपने पहले देखे होंगे, वो सारे क्लीन हो गए हैं। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ बिफ़ोर और आफ्टर की इमेजेस। मैंने दोनों साइड बाय साइड लगा दी हैं, आप दोनों का डिफरेंस ईजिली स्पॉट कर पाएंगे। नाउ यू कैन सी पहले जो सोफ़ा था कितना डर्टी था, कितने सारे स्टेन्स इसके ऊपर लगे हुए थे, और अब जो सीट है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहा है ये प्रोसेस, मुश्किल से 20 मिनट से आधा घंटा लगने वाला है दोनों सीट्स को क्लीन करने में। और आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट था, कलर बिल्कुल डल हो जाता है मिट्टी की वजह से, और बिल्कुल अच्छे से कलर निकल के आया है अभी सोफ़ा का। वेलवेट का कपड़ा है इसलिए डस्ट बहुत जल्दी इसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है। एंड यू कैन ईजिली स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस। यू कैन ईजिली स्पॉट द डिफरेंस। वैक्यूम क्लीनर के साथ जब भी आप सफाई कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं पे भी सफाई कर सकते हैं। आपको बाकी और जो चीज़ें आसपास रखी होती है उनके गंदे होने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी जमा नहीं होता है, कुछ भी जमा नहीं होता है। और मैं जो ये दोनों सोफ़ा है वो अपने बेडरूम में ही क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ के बेडशीट्स, कर्टन्स, किसी के लिए भी मुझे ऐसा वरी नहीं है कि इसकी जो धूल है वो निकल के उनके ऊपर लग जाएगी। मैंने सब कुछ कर्टन्स वगैरह 1-2 दिन पहले ही सब वॉश किए हैं, मैंने सब कुछ अभी ही क्लीन किया है। स्टिल मैं ये सफाई जो है वो अपने बेडरूम में ही कर रही हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से जब आप साफ़ कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी डस्ट वगैरह निकलेगा वो आसपास की चीज़ों के ऊपर लग जाएगा और सब कुछ गंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लास्टली इन सोफ़ास को जो है हम थोड़ी देर के लिए पकी की हवा में छोड़ देते हैं। थोड़े हल्के हल्के अभी थोड़ा सा वेट जो है वो फील हो रहा है, वो ड्राई अप हो जाएंगे और उसके बाद सोफ़ाज़ आर कम्प्लीटली क्लीन एंड रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।